मैं अनुज कुमार आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी हब बाय अनुसार पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब मस्त होगे, स्वस्थ होगे और जबरदस्त होगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होगे। तो आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क जो एग्जाम में काफी क्वेश्चन यहाँ से लगते हैं, ठीक है, और आपके आगामी एग्जाम के लिए भी ऐसे क्वेश्चन लगने वाले हैं, ठीक है। तो यानी क्लास को लास्ट तक जरूर देखें। यदि क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार ऐसे ही बनाते रहें। तो बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन ये है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। जो ए है वो किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। तो ये कह रहा है तो वो एक साथ मिलकर, यदि दोनों एक साथ मिल जाएं तो कार्य को कितने दिनों में वो पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखना, जो ए भाई साहब हैं हमारे, ये कार्य कितने दिन में कर रहे हैं? 20 दिन में। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है, ठीक। उसके बाद में क्या करेंगे? बी, जो हमारा बी है वो उस कार्य को कितने दिन में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है, ठीक। ए 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है। अब हम दोनों इन दोनों संख्या का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे? वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से कट जाए, जो इन दोनों से कट जाए। तो एलसीएम क्या आएगा इनका? वह संख्या ले लो दोनों से कट जाए, तो एलसीएम क्या जाएगा इनका? 60। इनका एलसीएम क्या आ गया? 60 इनका एलसीएम आ गया। अब 20 से देखो क्या बार गया? 20 या 60, 3 बार गया। और 30 से 30 दूनी 60, ठीक। 20 से काटोगे तो क्या बार जाएगा? 20 या 60, 30 दूनी 60, ठीक है। यदि एलसीएम लेना नहीं आ रहा आपको तो एलसीएम ऐसे ले लो आप, 20 और 30 लिख लो, ठीक। अब इन्हें काट लो, काट लो। इसको काट लो आप, किससे काटोगे? 10 से काट लो, 10 दूनी 20, 10 या 30, ठीक। ये 2 बार कट गया या 3 बार कट गया। या तो कैची गुणा आप इधर कर लो या इधर कर लो, यानी कि एलसीएम वो ही आने वाला। आप चाहे 2 की गुणा 30 में कर लो, 30 दूनी 60, तो भी 60 आएगा। या 3 की गुणा 20 में कर लो तो भी 60 आएगा। कैसे कर लो? 60 या ना, ठीक है। बताता हूँ उसको मैं। तो ये कह रहा है तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? टोटल वर्क कितना हमारे पास में कितना कर रहे हैं? 60। जो 60 कार्य है, इस 60 कार्य को दोनों मिलके एक दिन में कर रहा है, इसको 3, ठीक है। एक की एफिशिएंसी 3 आ गई, बी की आ गई 2, ठीक है। 3 और 2 5, ठीक है। अब इसको 5 से काट लो, क्या बार कटेगा? ये जा रहा है आपको 12 बार। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? 12 दिनों में इसको पूरा कर लेंगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन को देखना। ए किसी कार्य को 20 दिन में और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। ए जो है वो किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। तो पहले तो आप ये लिख लो, ए जो कर रहा है किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है? 20 दिन में। और बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर रहा है? 30 दिन में कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में क्या है, वे एक साथ काम को शुरू करते हैं, वो दोनों मिलकर किसी कार्य को एक साथ शुरू करते हैं, लेकिन 8 दिनों के बाद एक कार्य छोड़ देता है। 8 दिनों के बाद कौन छोड़ रहा है? ए ने कार्य को छोड़ दिया। तो कार्य तो शेष कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? सबसे पहले तो इनका एलसीएम लेना, तो वे आपको सिखाया था एलसीएम लेना। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना जाएगा? 60 आ जाएगा इन दोनों का एलसीएम। 20 और 30 का एलसीएम कितना जाएगा? 60। 20 से क्या बार जाएगी? 20 या 60, 3 बार। और 30 दूनी 60, यानी कि 2 बार, ठीक है। इसके ए के कितना है? 3 और बी कितना है? 2, ठीक। तो अब हमको क्या करना है, लेकिन 8 दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया, ठीक। अब ए प्लस 8 दिन तक तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कार्य करेंगे। ए प्लस बी दोनों ने मिलकर कितने दिन तक कार्य किया? 8 दिनों तक दोनों ने मिलकर कार्य को किया। ए प्लस बी दोनों ने मिलकर 8 दिन तक तो कार्य को किया।
अब ए प्लस बी कितना, ए कितना 3, बी कितना 2, 3 और 2 5 गुणे 8, 5 अट्ठे 40। ठीक, टोटल कार्य कितना था हमारा 60। तो टोटल कार्य था वो कितना था हमारा 60। टोटल कार्य जो था हमारा 60 था। 60 में से कितना कर दिया इन्होंने, 40 कार्य कर दिया, बचा कितना 20 बचा। ठीक, जो हमारा ये 20 बचा है, जो 20 हमारा बचा है, ये अगर ए ने कार्य छोड़ दिया, ये तो कार्य छोड़ चला गया। अब इस 20 कार्य को कौन करेगा, बी। कितने उसमें, 2 में। अब 2 से इसको काट लो, क्या बढ़ जाएगा 10 बार। ठीक है, तो कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, 10 दिनों में। यही आपका आंसर रहने वाला है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना आप। ए किसी कार्य को 30 दिन में, बी उसी कार्य को 36 दिन में, जबकि सी 45 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 9 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। इस लाइन को पकड़ो आप, लेकिन 9 दिन बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। तो इसका मतलब है कि 9 दिन तक तो ए ने कार्य किया, उसी के बाद तो ए ने कार्य छोड़ा। ठीक जी, कितने दिनों में शेष कार्य पूरा हो जाएगा। अब आप एलसीएम लो, ए कितने दिन में कर रहा है इस काम को, 30 दिन में। बी कितने दिनों में कर रहा है इसको, बी कर रहा है इसको 36 दिनों में। ठीक, और सी कितने दिनों में कर रहा है इसको, 45 दिनों में। ठीक, अब इनों को एलसीएम ले लो आप। अब यदि एलसीएम लेने में दिक्कत आ रही है, इन तीनों का एलसीएम आएगा 180। यदि दिक्कत आ रही है तो ऐसे लो एलसीएम आप, पहले दो उठा लो, 30 और 60 ले लो, 30 और 60, 30 और 36 ले लो आप। ठीक, अब इसको काटो, 3 धाम 30, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और काट लो, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12। ठीक, अब जो कट के सब में लास्ट में जो बचे हैं, या तो इसकी गुण ऊपर वाले में कर दो या इसकी इसमें कर दो, आना एक ही चीज है। 6 18, 600 और 6 18, 180। चाहे आप 5 की 36 में करके देख लो तो भी 180 आना है, और 45 से भी 180 कट जाएगा। ठीक है, अब इसको करो आप, 180 क्या आगा आपका एलसीएम, एलसीएम 180 आ गया। एलसीएम आ गया आपका टोटल वर्क, जो ये है आपका टोटल वर्क आ गया। ठीक, अब 30 से ये क्या बार कटेगा, 60 बार। क्या बार कट रहा है ये कटेगा 30 से 60 बार, 6 बार। ठीक है, 600 6 18, ये क्या बार कटेगा 5 बार, 5 छंग 30 और 5 15 3 18। अब ये बार क्या बार कटेगा, ये कटेगा आपको 4 बार, 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 2 18। ठीक, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, क्षमता जो आ गई 6 आ गई, बी की 5 आ गई, सी की 4 आ गई। ठीक, अब इसके बाद में क्वेश्चन में क्या बोला है, उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 9 दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। अब भैया एक बात तो बताओ कि 9 दिनों तक तो ए ने इनों के साथ मिलकर कार्य किया। ठीक जी, ए प्लस बी प्लस सी। ठीक, इन तीनों ने 9 दिन तक तो कार्य किया। आप कहोगे जी सर कर दिया, लेकिन 9 दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। 9 दिन तक तो कार्य किया, लेकिन 9 दिनों के बाद ए ने कार्य छोड़ दिया। बच्चे काम कौन करेंगे, बी प्लस सी, बी प्लस सी इस काम को करेंगे। यहां तक आपने लिख लिया, ए प्लस बी प्लस सी। ए की एफिशिएंसी कितनी है, क्षमता कितनी है, ए की कितनी 6 प्लस बी की कितनी है 5, 5 लिख लो आप, प्लस सी की कितनी है 4, 4 लिख लो आप। ठीक, इनको जोड़ के गुणा कर दो 9, सही।
6 4 10 5 15, ठीक। अब कर लो 15 चौके 60, 60 दूनी 120, 130 5 35, कितना आ गया 135, 15 में 135, ये क्या आ गया आपका 135, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको करना है 135 कार्य तो इन्होंने कर लिया, करने के बाद में टोटल कितना था 180, 180 टोटल वर्क था, उसमें से 135 आपका हो गया, ठीक। होने के बाद में इसमें से बचा कितना 45, कितना बचा 45, इस 45 बचे हुए कार्य को कौन करेंगे, बी प्लस सी, बी कितना है 5, सी कितना है 4, यहाँ देख लो बी कितना है 5, सी कितना है 4, 5 4 9, ठीक। बच्चा काम कितना 45, 45 कार्य कौन करेंगे हमारे को, बी प्लस सी, 9 पंजे 45, कितने दिनों में कर लेंगे 5 दिन में, यही आपका आंसर रहने वाला है।